नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद रहते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और वेलबींग कंसल्टेंट थीटा हीलर अमित कुमार जी। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। देखिए, सब लोग जानना चाहते हैं कि उनका करियर कैसा रहेगा, बिजनेस में वो क्या खास कर पाएंगे या फिर उनके रिलेशनशिप में क्या खास होने वाला है। कई बार जिंदगी में ऊपर नीचे घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन क्या बचाव का रास्ता है, ये जानने की कोशिश करेंगे अमित कुमार जी से। तो आइए देख लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना। तो देखिए, अगर मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए देखा जाए तो इसमें कई बातें विशेष तौर पे ध्यान रखने की है। क्या ध्यान रखने की बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि आपको शारीरिक रूप से कष्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। और कैसे कष्ट होगा? कष्ट ये होगा कि आप कुछ गलती कर सकते हैं, लापरवाही कर सकते हैं और इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। आपको विशेष तौर पर अपने फूड में ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, शरीर का ध्यान कैसे रखना? अगर आप लापरवाही कर गए, आप ठंड के समय अगर आप बिल्कुल ढंग से कपड़े नहीं पहने, गर्म कपड़े नहीं पहने और पता चला कि या तो बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर गए या बहुत टॉर्चर कर दिया, ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं या पानी नहीं पी रहे हैं, तो शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं। आपने थोड़ा टॉर्चर किया और पता चला समस्या फटाफट हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर दिख रहा है कि शारीरिक तौर पे कष्ट होने का योग बन रहा है। कष्ट होने का योग तो बन ही रहा, बहाना चाहिए। थोड़ा सा आपने बहाना दिया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया और आराम से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, चाहे बाकी समय जैसा होता रहो, लेकिन इस महीने ऐसा नहीं होगा कि आप ठीक ठाक रहेंगे, आपको दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत आ सकती है, ये बात अगर समझ करके दिक्कत नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं, हर सावधानी बरतेंगे तो फिर दिक्कत आने में मुश्किल होगी और दिक्कत हो नहीं पाएगी। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मेरे कहने से ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि और ग्रह भी तो प्रबल है ना, तो उसके लिए उपाय भी कुछ करने चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय ये करना चाहिए, पहले तो गहरे नीले रंग का प्रयोग अवॉइड करें, आप नॉनवेज अवॉइड करें, वाइन अवॉइड करें और साथ साथ आप कोशिश करें कि आप बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए माँ सरस्वती से मदद मांगे। मतलब कैसे? माँ सरस्वती का जाप करें, उनसे बुद्धि विवेक मांगे, अच्छा निर्णय ले पाए इस बात के लिए उनसे प्रार्थना करें। साथ साथ श्वेत चंदन का टीका जरूर लगाएं माथे पे और उसके बाद आपको चंदन का इत्र भी प्रयोग में लें। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल कर ही करें, जिससे आपको ही परिणाम मिले, ना कि सारी दुनिया को परिणाम तो मिलेगा, आपको थोड़ा सा अंश मिल जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके नाम के लोग तो बहुत है दुनिया में, तो सबको बट जाएगा। इसीलिए आप अगर नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल के करेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संकल्प में ये जरूर बोलें कि तत्क्षण फल प्राप्त हो, जिससे आप जब पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसका फल आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो मार्च के महीने में आप बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो पता चला अप्रैल में, मई में, जून में कभी भी मिल सकता है, क्योंकि बेनिफिट तो है, लेकिन आपको कब मिलेगा ये आपने कंफर्म नहीं किया था, तो इसलिए पुण्य आपका घूमता रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अब और एक और क्या बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने। ये किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भगवान आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। अब बृहस्पति भगवान बहुत फेवरेबल है तो क्या हो रहा है कि आपको बेनिफिट देंगे, अच्छा करेंगे। अब गड़बड़ी से तो आप बचने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन अच्छा को भी इंप्रूव करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति भगवान को और बलवान बनाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाए, इसके लिए यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, वैसे ही कीजिएगा, नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोलकर संकल्प लेकर के कीजिएगा और फल तत्क्षण प्राप्त हो जाए, उसका ये भी बोलिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बढ़िया से सही उच्चारण करके आप करें। अगर आप नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब में प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के साथ साथ आप भी जाप करने का अभ्यास करें और जल्दी से सीख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जीवन भर आदित्य हृदय स्तोत्रम और साथ साथ आपका विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जब जब समय पर आवश्यकता होगी आप कर लिया कीजिएगा, और रोज कर सकते हैं, हमेशा प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ही। तो इस तरह से करके आप विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप क्रोध से बचें। क्रोध से बचना बहुत ज़रूरी है। किसी बात की वजह से चिड़चिड़ापन, क्रोध, उलझन, परेशानियों से बचेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, आपके व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत आएगी ऐसा नहीं दिख रहा, व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, लेकिन लाभ लेने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने से ही पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। आपको बिना मेहनत किए हुए धन की प्राप्ति करना, या आपका पेंडिंग ड्यूज़ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे बिना मेहनत के धन की प्राप्ति कहाँ होती है ना। इस जन्म में आपने मेहनत नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में तो किया है। कभी कभी होता है ना कि आप बहुत मेहनत किया, परिणाम नहीं मिल पाया, आपको फल नहीं मिल पाया, आपको लाभ नहीं मिल पाया, या कोई आपका हक मार लिया,
लेकिन परमात्मा इन चीज़ों को रजिस्टर करते हैं, परमात्मा इस चीज़ों को हिसाब में रखते हैं। यदि आपको हक नहीं मिला था या आपका परिणाम नहीं मिल पाया था, आपका लाभ कोई और ले गया था, तो आपको इस जन्म में या अगले जन्म में परिणाम मिलेगा। आपका कभी भी किया हुआ बेकार नहीं जाता। आपके कर्मों का लेखा जोखा में परमात्मा गलती नहीं करते हैं। इसलिए अगर पिछले जन्मों में आपने कुछ किया था जो आपको नहीं मिल पाया, तो इस जन्म में आपको मिल जाएगा। कैसा होता है, कभी कभी लोग ज़मीन खरीदते हैं और दोस्त ने कहा भैया ले ले, बढ़िया अच्छा रहेगा, ले लिया ज़मीन, पता जितने में लिए थे उससे तिगुना चौगुना में बिक रहा है। अब वो क्या हुआ, आपने किया क्या था, इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकता है, लेकिन वो ज़मीन बाई चांस आपको किसी ने करवा दिया जो आप प्लान में भी नहीं था आपके, और वो 4 गुना पैसा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले जन्मों में आपको जो लाभ मिला था नहीं मिला, तो एक ऐसा किसी भी तरह से कर परमात्मा किसी न किसी बहाने से आपको धन दे दिए जिसमें आपकी कोई खास मेहनत थी नहीं, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिल गया। तो इस तरह से भी आपको लाभ मिल सकता है यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। इसलिए अच्छे कर्म भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉनवेज वाइन वगैरह अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई ऐसा पाप कर्म में मत पड़िए। देखिए बृहस्पति भगवान आपको मदद कर रहे हैं। बृहस्पति भगवान तभी मदद करेंगे जब आप शुद्ध चित्त रहेंगे, अच्छे पवित्रता का पालन करेंगे। नहीं तो बृहस्पति महाराज पीछे से बैठ जाएंगे कहेंगे भाई तुम लगे रहो पाप कर्म में, मैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि बृहस्पति भगवान शुद्धता और शुद्धता पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप धर्म में, शुभता में लगे रहें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट बहुत अच्छे मानसिक स्थिति से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, स्थिरता रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे, ऐसा योग बन रहा है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ हों, चिड़चिड़ापन परेशानी ना हो, हड्डियों में तकलीफ ना हो। तो इसीलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो जो पूजा उपाय मैंने बताया वो सब आप पे भी लागू होता है। आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा, बहुत कम समय जाएगा, इसलिए चिंता न करें। आदित्य हृदय स्तोत्र में 15 से 20 मिनट के आसपास का समय लग जाएगा। साथ साथ आपको अगर विष्णु सहस्त्रनाम की बात करेंगे तो उसमें भी इतना ही समय लग जाएगा। और छोटे छोटे उपाय हैं जो चंदन का इत्र वगैरह, वो करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ सरस्वती का जाप तो आप ऐसे भी हमेशा किया करें। तो इसलिए अपने अंदर परिवर्तन करके ऐसे ये सब अगर करेंगे तो मार्च का महीना आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अपना कैरियर बहुत अच्छा कर पाएंगे। जीवन साथी के मामले में अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बिठाने का योग बन रहा है। पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छा टाई अप होने का दिख रहा है। आप लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनका बड़ा प्यारा सहयोग मिलेगा। आप परेशान होंगे मगर उनकी स्थिति अच्छी होने का दिख रहा है। तो आपके पार्टनर्स आपको बहुत मदद करेंगे, आपके जीवन साथी आपको बहुत मदद करेंगे, बल्कि वो इतने अच्छी मदद करेंगे कि आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो तकलीफ हो सकती है या प्रॉब्लम्स फील कर रहे होंगे वो फील भी नहीं होने देंगे आपको। इस तरीके मतलब आप उन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको बचाने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह से भगवान आपको मदद भी कर रहे हैं और आप बुरी परिस्थितियों में अच्छे तरीके से संभाल के चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्च का महीना बिता पाएंगे और आनंदपूर्वक समय का सदुपयोग कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और मार्च का महीना बेहतर कर पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।